पार्ट 9 की स्टार्टिंग होती है जहां त्याने बेली के पास आ बोलता है कि हम नाकामयाब रहे, मिस यूयू हमें कहीं नहीं मिल रही है, लेकिन बेली उसे ट्राई करते रहने को बोलता है। और तभी वहाँ एक बंदा बोलता है, लॉर्ड बेली हमें एक मिसिंग लेडी मिली है, 2 बंदे उसे जलाने वाले हैं, लेकिन जैसे उन लोगों ने हमें देखा वो लोग भाग गए और अभी वो लेडी कोमा में है। तो बेली बोलता है, वो जैसे होश में आए तुम वैसे ही हमें रिपोर्ट करना। और इधर यूयू को एक आदमी कुछ लड़कियों के पास लेकर आता है जहाँ वो लड़कियों की भी हालात यूयू की तरह ही थी। और यूयू मन में बोलती है, ये लोग हम सबको क्यों मारना चाह रहे हैं। और वो बंदा जो ये सब का लीडर था वो सारी लड़कियों को रोककर अपनी ज़िंदगी की भीख मांगने को बोलता है, जहाँ सारी लड़कियां रोने लग जाती हैं, मगर हमारी यूयू को तो रोना आ ही नहीं रहा था और वो एक्टिंग भी कर रही थी, तो वो पूरी बकवास एक्टिंग कर रही थी। और एक लड़की यूयू को बताती है ये लोग को इनकी आंसू चाहिए रफ बनाने के लिए। और अब वो गुंडा यूयू को जान से मारने वाला था जिससे ये लड़कियां डर से रोने लग जाए, लेकिन यूयू बोलती है, मेरी बात तो सुनिए मिस्टर हुआंग, क्या आपको लेजेंड डर्टी पीच रफ के बारे में पता है। और ये सुन मिस्टर हुआंग उसे अपने साथ लेकर दूसरे रूम आ जाते हैं जहां यूयू पेट भर के खाना खाती है। और मिस्टर हुआंग उसके चिकन ट्राई करके बोलते हैं, तुम्हारा चिकन तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन फिर भी वो मेरे वाले से कम अच्छा है। तो यूयू बोलती है, आपके आंसू के प्यार वाली चिकन काफ़ी अच्छी है, लेकिन अगर वो सिर्फ फ्यूजन सिटी में बेची जाएगी तो आप ट्रबल में आ जाओगे। तो ये सुन मिस्टर हुआंग को उसके ऊपर गुस्सा आने लगता है और यूयू बोलती है, आप गुस्सा मत करो, मैं आपकी मदद करूंगी मार्केट में प्रॉफिट करवाने में। तो मिस्टर हुआंग बोलते हैं, ठीक है, तब मैं तुम्हें 3 दिन का मोहलत देता हूँ मेकअप को चिकन से ज़्यादा पॉपुलर बनाने के लिए। तो यूयू बोलती है, 3 दिन तो बहुत ही कम है, मैं उसमें ये नहीं कर पाऊंगी। मैं कॉस्मेटिक की कोई मास्टर तो नहीं हूँ ना, लेकिन मैं बिजनेस में जीनियस हूँ, मेरे पास बहुत से मार्केटिंग प्लान्स है और अगर आप मुझे एक चांस दो। और ये सुन मिस्टर हुआंग अपने असिस्टेंट को बोलते हैं, सबको बोलना इस लड़की के साथ वो कोऑपरेट करे और अब हम इसी के साथ प्लान में काम करने वाले हैं। तो असिस्टेंट बोलता है, अगर ये अपना काम नहीं कर पाई तो हम इसके साथ साथ आपको भी मार डालेंगे। और ये सुन यूयू बेचारी डर सी जाती है और इधर त्याने बोल रहा था, लॉर्ड बेली हमने पूरे सिटी का कोना कोना छान मारा, लेकिन मिस यूयू कहीं मिल ही नहीं रही। आप उन्हें 3 दिन से ढूंढ रहे हो, ना अच्छे से सोए हो ना कुछ खा पी रहे हो, क्यों ना हम लोग थोड़ा सा ब्रेक ले, क्या पता मिस यूयू को किसी ने भी किडनैप ना किया हो और वो खुद से यहाँ से चली गई हो। और तभी बेली कुछ लड़कियों के हाथ में चिकन देखता है और उनसे पूछता है उन्होंने ये चिकन कहाँ से खरीदी। और तब जाकर बेली को फॉर्चून शॉप के बारे में पता चलता है और इधर मिस्टर हुआंग यूयू की पूरी खातिरदारी कर रहे थे बिकॉज उसका प्लान काम आ गया था और मिस्टर हुआंग की चिकन फेमस हो गई थी। और मिस्टर हुआंग बोलते हैं, तुम्हारा आइडिया तो बहुत अच्छा था, अब तो लोग 4 डब्बे एक साथ खरीद रहे हैं, तुम बहुत टैलेंटेड हो और हमें तुम्हारे जैसे टैलेंटेड लोग ही चाहिए अपने दुकान को बड़ा और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। और आज से तुम और मैं भाई बहन है और मैं तुम्हें अपना असिस्टेंट बनाता हूँ। तो असिस्टेंट बोलता है, तो फिर मेरा क्या मुझे बड़ी पोस्ट मिलने वाली है। तो मिस्टर हुआंग बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, अब से तुम सेकंड असिस्टेंट हो। और ये सुन असिस्टेंट को यूयू के ऊपर गुस्सा आने लगता है और यूयू बोलती है, लगता है आपके असिस्टेंट को ये बात अच्छी नहीं लगी, इसलिए मुझे ये पावर नहीं चाहिए। तो मिस्टर हुआंग बोलते हैं, अरे तुम उसकी फिक्र क्यों कर रही हो, मैंने बोल दिया कि तुम मेरी असिस्टेंट हो तो हो। और मिस्टर हुआंग और यूयू अपनी सक्सेस की खुशी सेलिब्रेट करने लगते हैं। और इधर एक बंदा बहुत से लोगों को यूयू की फोटोज दिखा बोलता है, अगर तुम में से किसी ने भी मिस यूयू को ढूंढ लिया तो लॉर्ड वेन उसे रिवॉर्ड देंगे। और ये सुन वो लोग तुरंत अपने काम में लग जाते हैं। और इधर वेन को यूयू की बहुत याद आ रही थी और इधर बेली और यूयू ऑलमोस्ट एक दूसरे को देखने ही वाले थे, मगर कुछ गार्ड्स की वजह से इस बार भी वो लोग एक दूसरे से नहीं मिल पाते हैं। और बेली त्याने को बोलता है, ये जगह बिजनेसमैन की है, इसलिए यूयू को बचाना आसान नहीं है। तो त्याने बोलता है, लेकिन हमें मिस यूयू को कैसे भी करके सेव करना ही होगा। और इधर हम यूयू को बाकी लड़कियों को डांस ट्रेनिंग देते हुए देख पाते हैं, जहाँ सारी लड़कियां धीरे धीरे डांस के बहाने यहाँ के सीक्रेट रोड को भागने वाले रास्ते के बारे में यूयू को बता रही थी। लेकिन फिलहाल कोई भी रास्ता खाली नहीं था जिससे यूयू भाग सके, बट उन लड़कियों में से एक लड़की ने सारे गार्ड्स के खाने में कुछ मिला दिया था, जिस वजह से सारे गार्ड्स बाथरूम की तरफ जाने के लिए
भागते हैं और यूयू का रास्ता खाली हो जाता है और वो ऑलमोस्ट भागने ही वाली थी कि असिस्टेंट वहाँ जाता है और बोलता है तुम कहाँ जा रही हो। तो यूयू बोलती है अरे मैंने देखा यहाँ कोई गार्ड नहीं है इसलिए मैं इसकी सेफ्टी के लिए यहाँ आ गई थी। तो असिस्टेंट बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे मालिक को ऐसे करके पटा लोगी। तो यूयू बोलती है कि आप इतना क्यों सोचते हो, आपको ओपन माइंडेड होना होगा, मैं तो आपको अपने भाई की तरह मानती हूँ, तो आप ऐसी बातें मुझे ना बोले। और अब दोनों गार्ड वहाँ आ जाते हैं और बेचारी यूयू का अच्छा खासा प्लान फेल हो जाता है। और इधर हम कास्टलिन को देखते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट में था और वो काफ़ी बोर हो रहा था। तो वो जाकर एक आदमी के डिश में कीड़ा डाल देता है और लोग को चिल्ला चिल्ला के बोलने को बोलता है देखो इनके डिश में एक बग है, इस रेस्टोरेंट की सर्विस कितनी ज़्यादा ख़राब है। और कास्टलिन रेस्टोरेंट वाले और कस्टमर के बीच झगड़ा लगा वहाँ से भग जाता है। और इधर बेली ने लड़की का गेट अप कर लिया था जो देखते आने बोलता है आपको लगता है ये आइडिया काम आएगा, क्यों ना मैं नॉर्मली जाकर सबको मार पीट के मिस यूयू को वापस लेकर आ जाऊं। लेकिन इसके लिए बेली साफ मना कर देता है। और अब इन दोनों ने जैसा प्लान किया था वैसा ही होता है, कुछ गार्ड्स आकर बेली को बेहोशी की दवा देकर अपने साथ लेकर चले जाते हैं। और इधर मिस्टर हुआंग बहुत खुश थे बिकॉज रिसेंटली वो यूयू की वजह से बहुत पैसे कमा रहे थे। और असिस्टेंट बोलता है आपको पता है वो लड़की आज भागने की कोशिश कर रही थी और आपको मेरा भरोसा करके उसे निकाल देना चाहिए। लेकिन मिस्टर हुआंग उसके ऊपर ही भड़क जाते हैं और बोलते हैं अभी तो मैंने यही सब हरकतों की वजह से तुम्हें सेकंड असिस्टेंट बना दिया है, लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम 3 और 4 पोजीशन में होंगे और अगर तुम इतना पैसा मुझे कमा के दे नहीं सकते तो तुम्हारा कोई फ़ायदा भी नहीं है। और इधर बेली ने वहाँ रूम पहुँचते ही अपने लड़की वाला ड्रेस उतार के फेंक दिया था। और इधर यूयू भी रात में वॉक पे निकली थी जहाँ वो दीवार फलांग के भागने की कोशिश में लग गई थी, लेकिन उसे ऐसा करते हुए असिस्टेंट रंगे हाथ पकड़ लेता है और वो यूयू को मिस्टर हुआंग के पास लेकर जाने लगता है। तो यूयू बोलती है मैंने तुम लोग को इतना पैसा कमा के दिया और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा मालिक तुम्हारे साइड होगा। तो असिस्टेंट बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें धोखा देने की, आज तो तुम्हें जान से मार के ही रहूँगा। लेकिन वहाँ बेली आकर अपनी बीवी को बचा लेता है बट यूयू उसे कोई भी बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो गुस्से में जाने लगती है। बट बेली उसे हक करके बताता है उसके डैड अभी तक जिंदा है। जो सुन यूयू हैरान रह जाती है और बेली बोलता है सारी गलती मेरी है, मुझे सब चीज़ के लिए माफ़ कर दो और मैंने तुम्हारे डैड को एक सेफ जगह पहुंचा दिया है। और मैं जानता हूं तुम मैडम डे से रिवॉर्ड के तौर पे अपने फादर की आज़ादी मांगना चाहती थी, लेकिन तुम्हें शायद पता नहीं है जियान ऐसा कभी होने ही नहीं देता और इसलिए ही मुझे तुमसे ये बात छिपानी पड़ी थी। और अब बेली यूयू को उसके डैड का एक लेटर देता है जिसमें लिखा हुआ था जियान को अपने आप को ढूंढने मत देना और हम लोग जल्द ही मिलेंगे। लॉर्ड बेली ने मुझे बचा लिया है और अब तुम्हें भी अपना ख्याल रखना है। और ये लेटर देख यूयू को बिलीव हो जाता है कि उसके डैड जिंदा है और बेली उसे वादा करता है जैसे सारी परेशानी ख़त्म हो जाएगी वो उसे उसके डैड के पास लेकर चला जाएगा। तो यूयू बोलती है तुम्हें मुझे सब कुछ पहले बताना चाहिए था ना। तो बेली बोलता है तुमने मुझे चांस ही नहीं दिया एक्सप्लेन करने को और अब से फ्यूचर में मैं हर चीज़ तुम्हें बता के रहूँगा। तो यूयू बोलती है तुम्हें पता भी है तुम्हारी वजह से मैं इधर उधर भटक रही थी और इन लोगों ने मुझे किडनैप कर लिया और इस जगह में इतने मोटे लंबे कीड़े हैं ना और जब देखो वो सब मेरा बिस्तर में आ जाते हैं, मुझे कितना ज़्यादा डर लगता है। और ये सब सुन बेली उसे हक कर बोलता है सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अब ये दोनों मिलकर असिस्टेंट को बांध के एक रूम में फेंक देते हैं और तभी वहीं रूम कास्टलिन आता है और ये तीनों एक दूसरे को वहाँ देख शॉक्ड रह जाते हैं। और अब ये तीनों मिलकर प्लान बनाने लगते हैं बाकी लड़कियों को यहाँ से निकालने का। और अब नेक्स्ट मॉर्निंग यूयू मिस्टर हुआंग के साथ रेस्टोरेंट में थी जहाँ मिस्टर हुआंग यूयू की तारीफ कर रहे थे बिकॉज उसने बाकी लड़कियों को अच्छी डांस सिखा दी थी। और अब मिस्टर हुआंग टोस्ट करते हैं और यूयू के असिस्टेंट बनने की खुशी में। और अब उसका ध्यान सेकेंड असिस्टेंट में जाता है और वो बोलने लगते हैं सेकेंड असिस्टेंट कहाँ है, सुबह से दिखा नहीं। और ये सुन यूयू उसे सेकेंड असिस्टेंट को लेकर भड़काने लगती है और फिर यूयू लड़कियों को इशारा देकर स्टेज में दूर भिजवा देती है, स्टेज से दूर भिजवा देती है और मिस्टर हुआंग को अपने न्यू चिक टिंट में बिजी कर लेती है। और पीछे से कास्टलिन और बेली रेस्टोरेंट के अंदर आ जाते हैं और यूयू उन्हें इशारे देकर लड़कियों के पास भेज देती है और वो लोग उन लड़कियों को लेकर जाने लगते हैं। बट पीछे से सेकंड असिस्टेंट आकर मिस्टर हुआंग की आंख खोलता है और अब इन सब में मारपीट चालू हो जाती है।
जिसमें बेली जीत रहा था और सेकंड असिस्टेंट बोलता है, मैंने बोला था इस लड़की पर भरोसा मत करो, हमें धोखा देगी, दे दिया ना धोखा। और अब वेन और तियान दोनों अपनी फौज लेकर आ गए थे और वो दोनों रेस्टोरेंट के अंदर चले जाते हैं और बेली और यूयू को बचाने के लिए। और इधर मिस्टर हुआंग बेली के ऊपर एक छोटी सी चाकू फेंकते हैं जो कि यूयू अपने में लेने के लिए आगे आ जाती है, मगर बेली उसे अपने हाथ से पकड़ लेता है। बट फिर भी यूयू के हाथों में चोट आ जाती है और ये देख बेली को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो डायरेक्ट जाकर मिस्टर हुआंग का गला पकड़ लेता है और मिस्टर हुआंग के बेहोश होते ही बेली बेहोश होकर गिर जाता है और यूयू बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। और इसी के साथ इस पार्ट की एंडिंग हो जाती है। There was a time when you had me falling to the ground.